के घर में देवी दुर्गा की पूजा हो रही, काऊ के घर में भोले बाबा की पूजा हो रही, और काऊ के घर में कछना है तो बिना मतलब में भूत रही पूजे जा रहे। माई माताएं जो है जब वही बर्फी खाए वे को मन चले तब वही एक नई पूजा शुरू। पहले खूब सड़कन की पूजा भई, फिर एक रीत चली के सास अपनी बहू को चूड़ियाँ पहनाए, फिर एक रीत चली के जिठानी अपनी देवरानी को साड़ी पहनाए, फिर एक रीत चली के नानी अपने देवते को दूध पिवाए, फिर एक रीत चली के साली अपने जीजा को बर्फी खवाए, और एक रीति और चली पता है कौन सी, क्या जा मैया की जितने लला होए तो एक लला पे आधो किलो जलेबी खाओ। अब बताओ कहोगे भाई 10-15 तो है, काफी तो खाए खाए के बीमार पड़ गए बड़े ढोंग। अगर कोई महात्मा आ जाए, एक बार एक महात्मा जी आए गए, बोले अम्मा तुम्हारे ऊपर शनिचर चल रहा, बोले बाबा जी तो इतवार कैसे शुरू हुई है, बोले 2 किलो चावल ढोंगा मिर्चे करुओ तेल करिया नमक तुम्हारा शनिचर दूर इतवार शुरू। और अगर काऊ मैया के लला न हो तो वे जब आते हैं ले जो चीज हम तुम्हें दे जा तो 9 महीना बाद आए लला पैदा हो जाते एक अंगूठी हमें बनवाई दियो। अब जमालम पत भगवान के छोटे भैया जय हो, लेकिन पत्थर पूजी लला मिले तो खाली रहती मही नहीं, अरे कोसे से नर मर जाते तो लंगर बसते नहीं, कोसे से मुक्ति का द्वारा नहीं पाता है, गंगा के अगर स्नान करने से पाप धुल जाए तो फिर क्या 1 महीना खूब पाप करो, पूर्णमासी आए गंगा जी में डुबकी लगा लो है? लेकिन जिस तरीका से 1000 गायों में बछड़ा अपनी माँ को पहचान लेता है, उसी भांति कर्मकर्ता को पहचान लेता है। और ईश्वर के यहाँ दर्शन होवे तो कौन नहीं कर सकता है, मेरे प्रभु
तो घर घर होती चोरी ना, और दिल के अंदर से रोती तो जाती सास घरे चोरी ना। बिटिया की विदा हो तो जमालम पद बिटिया ससुरे जाओ ही नहीं चाहती, और जो तो खेत दूर गाड़ी ने करी सही कटर कटर बातें करती हैं। एक बार विवाह होके आया, जब विवाह होके आया तो घर में सासू माँ जो थी वो थोड़ी कम पढ़ी लिखी थी, और बहू जब घर में आई तो पढ़ी लिखी आई। तो सासू माँ बोली देखो बहू, हमारे यहाँ की एक रीत है कि हमारे गांव के पास में एक मंदिर है, तो वहां पर देवी दुर्गा का मंदिर है। पहले तुम्हें खीर पूड़ी का भोग लगाना पड़ेगा, उसके बाद में तुम घर में भोजन कर सकती हो। बोले ठीक है। अब बहू ने घर में खीर पूड़ी बनाई, थाली में लगाई, और अपनी सासू माँ के साथ उसी मंदिर पे पहुंची। तो मंदिर के बाहर दो शेर खड़े हुए थे पत्थर के। जैसे ही बहू ने उन शेरों को देखा तो डरने लगी, अम्मा ये शेर हमें खाए लिए। सासू माँ सोचने लगी जब बहू तो पागल आ गई, अब बताओ वे तो पत्थर के शेर हैं, वे तुम्हें कैसे खाए लिए? बोले मैया जब बताओ, जब वे पत्थर के शेर तुम्हें ना खाए लिए हैं तो जे अंदर देवी दुर्गा बैठी है, खीर पूड़ी खाए लिए। सोई एकदम से खीर पूड़ी उठाई और पई सासू माँ को खिलाई। कहा कि मैया तुम ही शेरा वाली हो। सासू माँ सोचने लगी जब बहू तो बनाए पागल आई गई, अब बताओ हमें शेरा वाली बताई रही, हम कैसे शेरा वाली हैं? कहा कि सुनो मैया, क्या तुम ही शेरा वाली हो, तुम ही शेरा वाली हो। शेरे तक तुमने जाया कि आई तो हम लायो। इसी शेर के कारण ही माथे पे लाली है, तुम ही माँ तेरा महिमा तेरा महिमा। महिमा शेरा वाली हो, शेर को तुमने जायो ब्याह वो हमको लायो, और इसी शेर के काड़ ही माथे पे लाली है, तो महिमा शेरा वाली हो। कहा कि आज से हम घर में तुम्हें भोजन करवाया करेंगे, तुम्हारी सेवा किया करेंगे, तो यहाँ तक आने की कोई आवश्यकता नहीं है। और महाराज घर में सासू की सेवा, ससुर की सेवा, पति की सेवा, काफी तो हमारी माताएं खूब पति की सेवा कर रही है, हम तो हमारे तो है